D Limited received 80 lakh from the central government as subsidy for setting up a factory in a backyard area. How would you treat the transactions in the financial statement of the company? तो क्या हुआ, डी लिमिटेड को सब्सिडी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैकयार्ड पे अपना एक फैक्ट्री खोलने के लिए। तो ये एक्चुअली एक प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, when government grants are in nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in this case of such grants, these are credited directly to shareholders fund. So D Limited should credit the amount of 80 lakhs to capital reserve, and same would get reflected in the balance sheet. Big Box Limited, a startup, purchased on April 1, 2020 a machine worth 45,85,000, in relation to which it received 7,35,000 as grant from Government of India. तो एक मशीन खरीदा है 45,85,000 का, उधर से गवर्नमेंट का ग्रांट्स मिला है 7,35,000 का। तो मेरा नेट कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगा 45,85,000 minus 7,35,000. The company decided to treat this grant as a capital receipt. It is estimated that the realizable value of the machine at the end of its useful life of 4 years will be 15,36,000. मतलब 4 साल बाद मशीन का जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो 15,36,000 हो जाएगा। During the financial year 22-23, the grant became refundable as the startup company failed to comply with the necessary terms and condition of the grant. Financial year 22-23 में स्टार्टअप कंपनी ने जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसको कंप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए जो ग्रांट रिसीव हुआ था उसको रिफंड कर देना पड़ेगा। You are required to calculate the amount of depreciation that is to be charged to the statement of PL for the year 22-23 and 23-24, given that the company follows straight line method of charging depreciation. तो पहले 2 years का जो कॉस्ट ऑफ मशीन होगा उसमें से बाइंग वैल्यू होगा माइनस जो ग्रांट रिसीव हुआ है उसको माइनस करके दिखाना होगा। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 44,85,000 माइनस ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7,35,000, आपका नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया है। और एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल का है, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 3750 माइनस 1536, जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा उसको माइनस करना होगा डिवाइडेड बाई 4। ये मेरा पहले 2 साल का स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिसिएशन होगा, मतलब 2 × 553.5, टोटल 2 इयर्स का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1107। तो मेरा बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1/4/2022 का हो जाएगा 3750 माइनस 1107, जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है इक्वल्स टू 2643। इस साल में गवर्नमेंट ग्रांट को रिफ़ंड करना पड़ेगा, तो जो पहले लेस किया था उसको रिफ़ंड को ऐड बैक करना होगा, जितना अमाउंट गवर्नमेंट से रिसीव हुआ था उसको ही फिर से ऐड करना होगा। 2643 प्लस जो रिफ़ंड का वैल्यू है 735, इसको टोटल करोगे तो तुम्हारा रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ मशीन मिल जाएगा 3378। 4 साल से 2 साल यूज़ हो गया है और बाकी रिमेनिंग 2 साल अभी भी बचा हुआ है, तो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ ऑफ मशीन 2 इयर्स होगा। और रिवाइज डिप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करोगे 3378 माइनस 1536, जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई 2 इयर्स, जो रिमेनिंग ईयर्स है उस पर, तो तुम्हारा रिवाइज डिप्रिसिएशन आ जाएगा 921।